देश का बजट तो पेश हो गया, लेकिन विपक्ष को यह बजट बिल्कुल नहीं भाया। इंडिया गठबंधन ने इसे एक सुर में कहा कि यह बजट कुर्सी बचाओ बजट है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों की अनदेखी का आरोप विपक्ष ने लगाया है। आज संसद परिसर में विपक्ष ने बजट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ विपक्ष के तमाम नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। ऑपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के मेडिकल रिलीफ से लेकर के मिडिल क्लास लोगों को रिलैक्सेशन रिलीफ देने का, या किसानों के लिए जो सुविधा दे रहे हैं, या ट्राइबल्स लोगों को अलग से पैकेज दिया है, कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को 1 राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। इंडिया गठबंधन एक सुर में कह रहा है कि यह बजट कुर्सी बचाओ बजट है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों की भी इस बजट में अनदेखी की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माताजी कहा, जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने तुरंत उन्हें टोका और कहा कि आप उन्हें माताजी कह रहे हैं, वो आपकी बेटी की उम्र की हैं। इंडिया पार्टी अलायंस सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, नहीं मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी लिए माताजी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात आपकी बेटी के बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। एसपी सांसद लालजी वर्मा ने बजट को किसान विरोधी बताया। उनका कहना है कि बजट में किसानों के लिए कर्ज माफी की कोई व्यवस्था नहीं की गई, एमएसपी गारंटी की कोई गुंजाइश नहीं दिखी, नौजवानों को भी कुछ खास नहीं मिला। वहीं ओबीसी, एससी, एसटी पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। किसानों के जो समस्याएं हैं, जो सबसे बड़ी उनकी मांग है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी गारंटी का कोई गुंजाइश नहीं है। उनका कर्जदार है किसान, उसके कर्ज माफ का कोई इसमें जिक्र नहीं है। इसके साथ साथ उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिले, उसका भी कोई गुंजाइश नहीं है। उर्वरकों पर छूट की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि उर्वरकों का बजट कम किया गया है। कृषि यंत्रों पर 28% जीएसटी है, उसको कम करने का इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस तरह से ये पूरी तरह से किसान विरोधी बजट है और साथ ही साथ नौजवानों को अस्थायी रोजगार देने का कोई गारंटी इस बजट में नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो बजट है देश को विकसित राष्ट्र बनाने में मददगार बनेगा, साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को, समाज को सशक्त बनाएगा। ऐसी योजनाओं का प्रावधान किया गया है। देखिए, जहां तक
ओबीसी और एससी एसटी समाज का सवाल है। ये सरकार जब से आई है उनके अधिकारों को समाप्त करने पर लगी हुई है। बजट पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का लगातार बजट घटाया गया है। कई अल्पसंख्यक सेंटर बंद हो गए हैं। एएमयू में भी बजट की दिक्कत है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। घटा करके अल्पसंख्यकों का एक संस्थान एमयूएल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लगातार आप उसका पैसा घटा रहे हो। उसका किशनगंज सेंटर ऑलमोस्ट बंद होने की स्थिति में आ गया। आप कैसी बात कह रहे हैं, कहाँ आप कर रहे हैं? मतलब आपका बजट में तो, इस बजट में तो खैर इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। इस बजट में तो उत्तर प्रदेश को खाली कर दिया, राजस्थान को खाली कर दिया। इस बजट में तो इन्होंने हाल ऐसा कर दिया कि ये तो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है कि आप कहाँ लेकर के जा रहे हो। आपने पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र खाली कर दिया, बिहार को दे दिया सब। आपने आंध्रा के पास सारा का सारा दे दिया, सब और जगह खाली कर दिया। तो आपने तो, आपका बजट तो केवल 2 लोगों को खुश करने के लिए है। लेकिन सीएम योगी ने कहा है कि बजट ऐसा है कि इससे उत्तर प्रदेश में तमाम विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी और हर वर्ग को ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। उनको यही बोलना चाहिए, लेकिन उनसे पूछिए आपको मिला क्या है? कोई योजना आपकी आई है? कोई आपके यहाँ योजना आई है जो आप बोल रहे हो कि मिलेगा? आप बताओ आपके यहाँ क्या योजना आई है? अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार ओपी राजभर मुस्लिमों से भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की अपील करके चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे घरों से निकलें और भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, सब एक ही हैं। हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं, तो शंकर भगवान की आराधना करें, शंकर भगवान की पूजा करें। इसके लिए हम लोग जल लेके निकलते हैं। मुहर्रम में जो मुस्लिम समुदाय है उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे उनसे भी कहूंगा वो भी निकलें, जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, सब एक ही हैं। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अल्पसंख्यक मंत्री ओपी राजभर के बयान को गलत बताया है। उनका कहना है कि जल चढ़ाना भी पूजा पद्धति का एक तरीका है और इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना हराम है। ऐसे में जो चीज इस्लाम में जायज नहीं है उसे लेकर मुसलमानों को मंत्री जी कोई मशवरा ना दें। ये जल चढ़ाना भी एक तरीके से इबादत करना है, पूजना है, और इस्लाम में ये नाजायज़ है। इसलिए उनको इस तरह के मशवरे नहीं देना चाहिए कि जो शख्स इसका मुतहम्मिल न हो और जो उस मज़हब में उसके जिस मज़हब का वो मानने वाला है वो मज़हब उसकी इजाज़त ना देता। तो पलट करके अगर कोई मुसलमान उनसे कहे कि आप रोज़ा रखिए, नमाज पढ़िए, तो ये भी गलत होगा, इसलिए कि उस मज़हब के वो अनुयायी नहीं हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।